सासाराम स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस मनाया गया। बता दें कि आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाया था। इसी आपातकाल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लागू करके भारतीय संविधान को खतरे में डाला और कई संविधान को बदल डाले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, लेकिन देश में संविधान को खतरा कांग्रेस से ही है। मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बता दें कि संविधान का काला दिवस मनाया जा रहा है। बता दें 25 जून 1975 को ही आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। उसमें बहुत लोगों की ऐसे भी जितने भी प्रेस रिपोर्टर थे, जितने आम लोग थे, उनको सताया गया था। जैसे प्रेस रिपोर्टर को खुली छूट नहीं दिया गया था, जिस तरह से स्वतंत्रता को दबाया गया था। आज हमारे साथ बीजेपी के एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इन लोग काला दिवस मना रहे हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के दिन में 25 जून 1975 को कांग्रेस ने जिस तरह का पाप किया था, यह देश का युवा वर्ग कभी नहीं भूलेगा। आज के दिन में मीडिया को पूर्णतः बैंड कर दिया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, 83 लाख लोगों की ज़बरदस्त नसबंदी कर दी गई थी, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, संविधान क्या चीज़ होता है इसको कुचल दिया गया था। आज वही कांग्रेस जिस तरह से एक छोटा सा किताब लेकर संविधान को दिखावा कर रही है और गली गली घूम रही है कि संविधान खतरे में है। यह देश जानता है कि यह किस तरह से सत्ता मेरी रहनी चाहिए। इसके लिए 1975 में जो कानून का धज्जियाँ उड़ा दिया, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी और 21 महीने तक इस देश को जिस तरह से गर्त में जीने के लिए मजबूर किया, यह देश कभी भी नहीं भूल सकता है। आज उनका ऐसा पाप कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की, आत्मा को ही ठेस पहुंचाया और यह देश उनको लोकतंत्र के पहले उनकी 352 सीटें थी, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल के बाद उनकी संख्या 150 के आसपास आ गई। यह देश आज भी देख रहा है उनके पापों को और कभी भी जीवन प्रयत्न न युवा न पहले के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। और विपक्ष के लोग जो आज थोड़ा बहुत एक साथ हुए हैं, उनको याद है कि लाखों विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से जेल में बिना किसी रीजन के डाल दिया गया। आज आपके द्वारा काला दिवस भी मनाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार ये हमारे देश के लिए, एक लोकतंत्र के लिए काला एक अध्याय ही तो है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता सुख के लिए देश के संविधान को खतरे में डाल दिया और कुचल दिया। इससे बड़ा काला दिवस क्या हो सकता है। 50 साल हो गया काला दिवस के बीते हुए, लेकिन आज भी वो घाव भरे हुए हैं, आज भी वो लोग याद होते हैं। उनकी तो बातों जब भी वो दिन याद करते हैं तो बहुत ही दर्दनीय बात है। देखिए, ये एक ऐसी घटना थी जो आजीवन याद रखी जाएगी। ये एक ऐसा दर्द था जिसको कम करने का प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन इसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज जो हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जिस तरह से लोकतंत्र का बचाव कर रही है, और असल में लोकतंत्र की प्रहरी एनडीए की ही सरकार है। हर एक गरीब गुरबा किसान सबको अपना हक मिला हुआ है। हमारे द्वारा संविधान की एक भी ऐसी कड़ी बताइए, एक भी ऐसी घटना बताइए जहां संविधान के हम लोग न मानते हों। नहीं मानने वाली पार्टी हला कर रही है और हम लोग संविधान के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद भी संविधान में जैसी संसद पर पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी संसद भवन में, उस तरह से काला पट्टा दिखाया जाता है, कभी संविधान दिखाया जाता है, बताया जाता है संविधान खतरे में है। देखिए, ये लोग ढोंगी लोग हैं और ये लोग दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी छाती इसलिए फट रही है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हुए हैं और लोगों का प्यार दुलार जिस तरह से मिल रहा है, विश्व के पटल पर सबसे बड़े लीडर के रूप में भारत का नाम उभर रहा है, तो अब इनको देखा नहीं जा रहा। ये अपने पापों को छुपाने के लिए ये काला झंडा दिखाएं, चाहे इस तरह की जो भी घटनाएं हैं करें, लेकिन देश समझ रहा है कि इस देश को किसने, लोकतंत्र को किसने हत्या किया, सब समझ रहा है देश। अब क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को और क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से संविधान के पास और लगातार आपकी तीसरी बार सरकार बनी, इतना महागठबंधन हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग की सरकार। देखिए, हम पूरे देश को यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ही शिक्षित हो चुका है। सब युवाओं के पास स्मार्टफोन है, गूगल है। आप सर्च कीजिए कि जिस तरह का पाप, बारंबार पाप किया गया है, बहुत बार संविधान के मूल प्रति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और जिस तरह की घटनाएं कांग्रेस के द्वारा अपनी सत्ता के लिए किया गया है। एक स्वस्थ नागरिक होने के नाते आपको इस
चीज़ को नागरिकों को बताना होगा कि किस तरह से हमारे संविधान को खतरे में डाला गया था, और इसे बताते हुए संविधान की रक्षा के लिए एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत करना चाहिए। देखिए, ये लगातार जुड़े हुए थे और भी हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि लगातार काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है। सर, काला दिवस आपके द्वारा मनाया जा रहा है आज? हमारे द्वारा नहीं, ये पार्टी का कंसेप्ट है। पूरे भारत में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन, लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस सरकार द्वारा, उसके याद में उस काला दिवस और उस लोकतंत्र की हत्या की स्मृति में हम लोग ये जो है लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेसी सरकार 1975 25 जून को उसने क्या किया। यहाँ तक कि चौथा स्तंभ मीडिया पर भी उन्होंने बैन लगाने का काम किया, और साथ साथ कोई मुद्दा नहीं था। हमारे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्ट ऑर्डर किया कि आप इमरजेंसी लगाओ। फरुखुद्दीन राष्ट्रपति साहब थे, उनको जो है उन्होंने कह के इमरजेंसी लगवाया और इंसानियत ख़त्म हो गई, उससे लोकतंत्र की हत्या हो गई। उसी के संदर्भ में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी जिला रोहतास द्वारा हम लोग ये गोष्ठी आयोजित किए हुए हैं, जिसमें पूरे ज़िले से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, और उसके साथ साथ जो उस आपातकाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जेल गए हुए थे, उनको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे थे कि उस समय काला दिवस आया था, लेकिन आज वही कांग्रेस जो कहती है कि भाजपा का सरकार आने से काला दिवस मन रहा है, भाजपा के आने से आपातकाल लागू हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखा। हाँ, संविधान खतरे में है। हमारे भारत की जनता जो है वो इतनी इमोशनल है कि एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के नया भारत जोड़ो अभियान यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी जो है घूम गए और पब्लिक उन पे भरोसा कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी संविधान बदलने की बात की? प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि मेरे जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर कहाँ से ये आरक्षण की बात आ गई? कहाँ से आप जो है संविधान बदलने की बात आ गई? संविधान अम्बेडकर जी का है, था और रहेगा। आप आरक्षण पर ही बात आ जाता है, जो कि 65% जो आरक्षण का मांग उठा था, वो आरक्षण अब कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं, कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका की नज़र में जो उचित लगा, हम न्यायपालिका पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम न्यायपालिका पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं, उनका जो डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। नई सूची में शामिल किया जाएगा जी। नई सूची में वो हम बोले ना कि हम नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमारे ऊपर के पार्टी के बड़े नेता जो भी फैसला करेंगे वो हम नीचे के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को मान्य होगा। क्या लगता है 75 साल हो गए भारत के, अभी भी आरक्षण की इतना क्या जरूरत पड़ रही है कि अभी भी आरक्षण? देखिए, वो संविधान है। संविधान के साथ हम बोले ना कि प्रधानमंत्री जी हमारे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, 2 बार आए, 303, 275, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान बदलने का, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम नहीं किया। जो सिस्टम चल रहा है, जो जनता के हित में संविधान में जो कार्य हैं, उस हित को कभी अहित नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और हमारा 2047 तक विकसित भारत जो है, हमारा जो मिशन है, उस मिशन को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उसको पूरा करके ही दम लेंगे। विपक्ष को या जितने भी युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम विपक्ष को क्या संदेश देंगे? विपक्ष तो जो है अभी 8500 खटाखट 42 लाख या 28 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में बांट दिया गया। ऐसे यही बोले ना कि हिंदुस्तान की जनता भावुक है। बलगराने के उसमें जो है वो बाद में समझती है, उस समय नहीं समझती। उनको जो है घर में पर्चा पहुंचा दिया गया, खटाखट 8500। जनता इमोशनल है, इसमें जनता का मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मैं ज़रूर दोष दूंगा कि इस तरह की हवाबाजी करके, इस तरह का जो है गलत तरीके से वोट मांगने का अधिकार न लें। हमारी जनता का अधिकार है, जो फैसला करेगी वो जनता फैसला करती है, और हिंदुस्तान की जनता काफ़ी समझदार है।
देखिए, लगातार हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रहा है। जिस तरह से यहाँ आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान बचाओ का मुद्दा हो, लगातार ये ऐसा विपक्ष कहते रहता है। लेकिन बता दें अभी साथ ही साथ कि जिस तरह से आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, चाहे कितने भी स्वतंत्र सेनानी लगातार जो जेल गए हुए थे उनको आज सम्मानित किया जाएगा। देख सकते हैं पीछे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा दें, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जितने भी उसमें जेल गए हुए थे उस समय आपातकाल में, आज उनको सम्मानित यहाँ किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी के द्वारा लगातार ये कहा गया है कि संविधान खतरा में नहीं था, संविधान ये कांग्रेस के द्वारा खतरा में किया गया था। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट से आसाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।